गीता ग्रंथ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, वंशांस्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो ये पराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णा नेन्यानि संयात नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही ये जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। अतः प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जीवात्मा शरीर को बदलता रहता है, शरीर बदलते रहते हैं, परंतु ये जीवात्मा तो सदा रहता है। आगे कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावके न चैनं क्लद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुते। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। ये जीव कौन है और ये आत्मा कौन है, ये जानना आवश्यक है। जो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर से परम शक्ति आत्मा से सक्रिय हुआ भोगों को भोग रहा है, वह परम शक्ति आत्मा से चेतन जीव, सक्रिय जीव जीवात्मा कहा गया है। क्योंकि आत्मा के द्वारा ही उसमें जीवन प्राप्त है, इसलिए आत्मा से जीव को जोड़ा गया है। परम शक्ति आत्मा से जीवन को प्राप्त ये जीव, ये मन बुद्धि अहम ज्ञान चेतना युक्त सूक्ष्म शरीर प्राणी स्थूल शरीरों में जन्म पाता है। स्थूल शरीर के माध्यम से भोगों को भोगता है। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है, ये आत्मा, इसको शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती, जल नहीं गला सकता, किसी भी प्रकार से इस आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं, अच्छेद्यो देहायो यम क्लेद्यो शोषैवचा नित्य सर्वगता स्थाणुरचलो अयम सनातन है। क्योंकि ये आत्मा अच्छेद है, ये आत्मा अध्याय है, अक्लेद है और निसंदेह अशोष्य है, तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है।
अच्छेद है, इसमें किसी प्रकार से छेद नहीं किया जा सकता, इसका भेदन नहीं किया जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता। ये किसी प्रकार से क्लेश को प्राप्त नहीं होता। ये शरीर में सुख दुख को नहीं भोगता और इस प्रकार इस परम शक्ति आत्मा से, सर्वमूल शक्ति भगवान के महिमा शक्ति रूपा परम शक्ति आत्मा से ये जीव सक्रिय होकर जीवात्मा कहा गया है। और ये जीव, ये मन बुद्धि अहम ज्ञान चेतना स्वरूप सूक्ष्म शरीर प्राणी ही परम शक्ति आत्मा से सक्रियता को प्राप्त हुआ, अस्तित्व को प्राप्त हुआ, शरीर के माध्यम से भोगों को भोगता है। ये प्राणी अपने कर्म के अनुसार अगला शरीर प्राप्त करता है और ये मन बुद्धि अहम ज्ञान चेतना युक्त सूक्ष्म शरीर प्राणी उस शरीर में कर्म करते हुए अपने प्रारब्ध के कारण शरीर को प्राप्त हुआ, सुख दुख को शरीर में भोगता है। ये गीता ग्रंथ के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक है। इसमें आत्मा के लिए अक्लेद्य कहा गया है। आत्मा कभी क्लेश को प्राप्त नहीं होता, दुख को प्राप्त नहीं होता। आत्मा की अध्यक्षता में ये मन बुद्धि अहम ज्ञान चेतना युक्त सूक्ष्म शरीर प्राणी जीव सक्रियता को प्राप्त है, अस्तित्व को प्राप्त है। ये ही अपने कर्म के अनुसार इस संसार में कर्म फलों को भोगता रहता है, कर्म करता है और भगवान के पवित्र न्याय रूप कर्म फलों को भोगता रहता है। कर्म के अनुरूप ही फल प्राप्त होते हैं। भगवान का ये विधान है, पवित्र न्याय है। आत्मा के लिए अशोच से कहा गया है। आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, वायु नहीं सुखा सकती, जल नहीं गला सकता, आग नहीं जला सकती, किसी शस्त्र से इसको छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। ये आत्मा नित्य है और सर्वव्यापक है, अचल है, चलता नहीं, स्थिर है और सनातन है, सदा रहने वाला है। यहां पर ये गीता ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में स्पष्ट कह दिया गया है, गुण रूप से कहा गया है। विराट सनातन शक्ति सर्वमूल भगवान के महिमा शक्ति रूपा ये आत्मा और भगवान की महिमा शक्ति के योग माया रूप उत्पन्न प्रकृति और प्रकृति से शरीर अवस्था को भगवान की महिमा शक्ति से प्राप्त ये जीव मन बुद्धि अहम ज्ञान चेतना स्वरूप सूक्ष्म शरीर प्राणी और संपूर्ण जगत संपदाएं प्राणी को अस्तित्व प्रदान करने वाला, सक्रियता प्रदान करने वाला, प्राणी के शरीर में अपने महिमा शक्ति से प्रकट परमात्मा। और इस प्रकार ये प्राणी आत्मा से अस्तित्व को प्राप्त है, जीवन को प्राप्त है। आत्मा अचल है, स्थिर है और आत्मा किसी प्रकार से नष्ट नहीं होता, अक्लेद है। उसे कभी सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष नहीं होता,
वह शरीर का स्वामी, स्वयं साक्षी दृष्टा, पवित्र न्यायकारी, परम स्वामी होने से पवित्र न्यायकारी होकर के इस शरीर पर शासन करने वाला है। ऐसे उस परमात्मा को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है।